हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है और जिस स्टेप से आज के हमारे इंडियन मार्केट्स हैं क्लोज्ड बिकॉज शिवरात्रि इज हियर। सो फर्स्ट वन, हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को गाइस। एंड आज के दिन अगर हम ओपन होते हुए देखने को मिलते सपोज, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली एक गैप अप के साथ हम ओपन होते हुए देखने को मिलते बिकॉज यहां पर आप क्लियर कर देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी नाउ जिस तरीके से मूव यहां पर दिखा रहा है 87 पॉइंट्स पॉजिटिव, मतलब कि 87 पॉइंट्स के साथ यहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। सो अगर हमारे इंडियन मार्केट्स आज ओपन होते तो छोटे मोटे गैप अप के साथ हमें ओपनिंग दिखा सकता था। नाउ कल के लिए गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। एंड ऑफ द डे एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा यहां पर क्या कहता है ना। सो सभी पर बात करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी स्किप करने की गलती मत करना। सो सेकंड फॉरमोस्ट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू गाइस, इतनी अच्छी एनालिसिस आपको दे दूंगा कि मार्केट में आपको किसी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल क्यूज को देख लेते हैं। नाउ अभी आप देखेंगे गाइस, करंट टाइम पर अभी गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट यहां पर दिखा रहा है 87 पॉइंट्स 87 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में। यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम देखें, डाउ जोन में 159 पॉइंट 160 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी है, बट डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखोगे तो करंट टाइम फ्रेम पर 71 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट कर रहा है। एसएंडपी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में यहां पर 23 पॉइंट्स नेगेटिव में हुई है। नेस्डैक की क्लोजिंग 257 पॉइंट्स नेगेटिव में हुई है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से, डाउ जोन की ओर से अगर हम ओपन होते आज के दिन तो एक छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन हो सकते थे। कल के दिन भी छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 9 पॉइंट्स यहां पर ग्रीन में हमें क्लोजिंग दी है। कैक की क्लोजिंग 39 पॉइंट यहां पर निगेटिव में हुई है। डेक्स की क्लोजिंग की बात करें यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट रेटिंग में 15 पॉइंट्स रेड में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी एक फ्लैट ओपनिंग होने के काफी हाई चांसेस हैं। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। सो निकेई की आप क्लोजिंग देखोगे 423 पॉइंट के साथ नेगेटिव में हुई है। स्टेट टाइम्स अभी फिलहाल पॉजिटिव रेटिंग में मूवमेंट कर रहा है, ऑलमोस्ट एक सपाट रेटिंग में। हैंगसेंग की बात कर लें 607 पॉइंट के साथ 2.64 पॉइंट के साथ यहां पर 2.64% के साथ यहां पर अभी पॉजिटिव में मूवमेंट कर रहा है। ताइवान की बात करें ऑलमोस्ट एक सपाट रेटिंग में। तो अभी ये तीनों इंडाइसेस ओपन है और पॉजिटिव अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो हम कल की ओपनिंग एक गैप अप या ऑलमोस्ट एक फ्लैट रेटिंग में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नाउ अगर आप एफआईडीए का डाटा देखोगे, जो कल ऑलरेडी मैं आपको नंबर्स दिखा चुका हूं, यहां पर एफआई का जो मूवमेंट है 3,529 करोड़ के आसपास यहां पर हमें सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। घरेलू फंड्स की बात करें 3,030 पॉइंट के साथ यहां पर ऑलमोस्ट टक्कर देने के लिए ट्राई किया है घरेलू फंड्स ने भी। तो ये ओवरऑल आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब सीधे से लेके चलता हूं आपको सेगमेंट वाइज डाटा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप सेगमेंट वाइज डाटा को गैस ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इनका जो मूड माहौल है वो टोटली मीडियम बेरिस है। निफ्टी की बात कर लें, इसमें भी माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जैसा कि गैस आप स्क्रीन पर सीधे से देख पा रहे हो। बैंक निफ्टी ने अपने जो 48,000 का हार्डल अभी तक बनाया हुआ है, जो ऑलमोस्ट हमें 2 महीने के आसपास जो लॉ क्रिएट किया था, निफ्टी ने उस लॉ को ब्रेक करके 22,500 के आसपास क्लोजिंग दी है। बट हम सेम टाइप से बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मतलब कि बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा इनका जो व्यू है वो माइल्ड बुलिश है। मिड कैप निफ्टी को आप देखेंगे मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी की बात कर ले माइल्ड बुलिश, सेम एज अ बैंक निफ्टी यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से फिलहाल का आप यहां पर मूवमेंट देख सकते हो। अब हम चलते हैं एफआई का ऑप्शन डाटा पर बात करते हैं। ऑप्शन डाटा को अगर हम देखें तो इंडेक्स ऑप्शंस में इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें और पुट ऑप्शंस की बात करें, दोनों में ही यहां पर इंडिसिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब कि ना ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है फिलहाल। नेक्स्ट अगर हम चले प्रोफेशनल ट्रेडर्स की अगर हम बात कर लें तो यहां पर इनका जो व्यू पॉइंट है वो है इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख सकते हो माइल्ड बुलिश का है। इंडेक्स ऑप्शंस में सेम तरीके से मीडियम बेरिश एंड मीडियम बेरिश कॉल ऑप्शंस में भी, और एंड ऑफ द डे पुट ऑप्शंस में माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सभी का जो मूड माहौल है यहां पर निगेटिव भी दिखा रहा है।
अब हम चलते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स जैसा कि हमेशा एक अपोजिट साइड ही मूवमेंट इनका देखने को मिलता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर टोटली इंडेक्स फ्यूचर्स में मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर भी है, और कॉल ऑप्शंस में मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल रिटेलर्स की ओर से भी थोड़ा सा पॉजिटिव मूड माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, बट अदरवाइज प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एफआई को मिलाकर बात करें तो वो नेगेटिव व्यू पॉइंट है, स्पेशली निफ्टी में। सो ये व्यू पॉइंट अभी तक निकल के आ रहा है। एक और चीज गाइस ऐड कर दूं, जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है उनके लिए थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखो, फर्स्ट वन हमारी जो सबसे स्पेसिफिक चीज है वो कौन सी है, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप दो काम कर सकते हैं। जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो भी यहां पर कॉन्टेक्ट करेगा। सेकेंड वन, जिसको हमारी परफॉर्मेंस शीट को देखना है आज की, कल की, प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की, तो आप इस नंबर पर हमारी परफॉर्मेंस शीट मांग सकते हैं, हम आपको शो कर देंगे। प्रोग्राम्स के हाइलाइट से जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, और ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिए जाएंगे। किसी भी टाइप से आपको कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। एक से दो ट्रेड हम फोकस करते हैं गाइस, इफेक्टिव एंड काफी हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमारा मूवमेंट है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो बेसिकली कांटेक्ट कर सकता है। नाउ यहां पर आप देखेंगे तो हमारी जैसे कि हम जनवरी मंथ की लास्ट 2.5 वीक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, यहां पर डेट्स हैं, यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, जो हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो इसको देखकर भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। और यहां पर कितने पॉइंट्स हमने कैप्चर किए ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल जिसको भी ऐड होना है वो यहां पर कांटेक्ट कर सकता है। नाउ बैक टू एनालिसिस एंड गुरुवार का ऑप्शन डाटा, आई होप प्रीवियस वीडियो जिसने भी देखी होगी वो ऑलरेडी देख चुका होगा। नाउ फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। देखो यार, कॉल साइड की बात हम फर्स्ट में जब भी कर रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं। सो 22,500 का एरिया, यहां पर 58,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन किया तो जिस टाइप से आपने देखा गाइस कल का सेशन 22,600 के आसपास, अपना 620 के आसपास जाकर हमें अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला यहां से। नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट हैंडल। 1,29,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। एक्सपायरी का दिन है, दैट्स व्हाई गाइस आपको पोजीशंस अच्छी खासी देखने को मिल रही है ना। सो 22,700 का एरिया कवर करेगा, गैप को फिल करने के लिए ट्राई करेगा, जो कि जस्ट हम छोड़ के रहे थे मंडे के दिन। एंड 1,99,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आप देख सकते हो यहां पर निफ्टी में 22,800 का एरिया कवर कर सकता है। अगर 22,720 को निकालकर ऊपर सस्टेन करता है, देन 1,30,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस एरियाज। नाउ पुट साइड की बात कर लेते हैं, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम ऑब्जर्व करके चलें, 22,600 का एरिया यहां पर ऑलमोस्ट अच्छा खासा हमारा 1,48,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे निकल के, मतलब ऑल्दो इसके नीचे ही सस्टेन करके क्लोजिंग दी है। 22,500 का एक छोटा मोटा हर्डल है, इसको गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर 22,500 के इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो 400 300 तक की जगह बन सकती है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। 22,400 विल बी नेक्स्ट हर्डल, 52,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फोर्थ वन 22,300 का काफी अच्छा सपोर्ट एरिया, 79,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे फर्स्ट मंथ पुट साइड की पोजीशंस एज अ सपोर्ट एरियाज को, तो 48,600 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 33,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 48,500 एक अच्छा खासा हर्डल है, ऑलमोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बोलेंगे बट एज अ इमीडिएट बेसिस पर अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। 63,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 48,000 अगर आप देखोगे, 48,300 का जो लेवल है अच्छा खासा लेवल है। यहां पर आप देखेंगे 20,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर से 48,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। 46,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको पुट साइड में ऐसा सपोर्ट एरियाज गाइस ध्यान में रख के चलना है। और 48,000 का राउंड फिगर जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे निकल के अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई वनडे की कैंडल की, देन गाइस सेम एज अ निफ्टी हमें बैंक निफ्टी में भी फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। ये सिंपल लॉजिक, ये सिंपल स्ट्रेटजीज को आपको यहां पर देखकर चलना है अपने थर्सडे के दिन, कल के दिन। नाउ कॉल साइड की बात कर लेते हैं। एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को अगर हम देखें 48,500 के नीचे ऑलमोस्ट
इसी के अराउंड हमने क्लोजिंग देखी है, 27,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 48,800 का लेवल होगा, 35,000 के अप्रोक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, और एंड ऑफ द डे 49,000 का राउंड फिगर ये आपको देखकर चलना है। 57,000 के अप्रोक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, और 49,200 कवर कर सकता है, जिस टाइप से हम प्रीवियस डेज में देख कर आए 200-250 के आसपास से ही हमें रिवर्स देखने को मिल रहा था। दैट्स वाई हियर ऑल्सो सेलर्स का जो एरिया है 23,000 के अप्रोक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस एज अ पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपको मूव करके चलने हैं कल के दिन, थर्सडे के दिन। नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर मार्केट को देख लेते हैं। देखो निफ्टी में हमने क्या देखा एक्चुअली में, जो 2 डेज में मूवमेंट हुआ एक्चुअली में यहां पर हमें बेसिकली एक रेंज में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। बड़ी रेंज यहां पर नहीं देखने को मिल रही है। ट्रेड करने वाला स्पेशली एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट है ही नहीं। यही सेम चीज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताई थी, और जो भी गए जस्ट आपने डाटा देखा, और हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स एंड मैनी मोर चीजें अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एटलीस्ट फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में जाना मत भूलिएगा, ऐड होना मत भूलिएगा। वहां पर डेली बेसिस पर पूरा कंटेंट वहां पर शेयर किया जाता है। सो फिलहाल अगर आप देखोगे अच्छा खासा जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो फिलहाल कहां तक बना, अभी कहां तक है 22,620 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसके नीचे अगर हम देखें तो आपको सभी को पता है ऑलमोस्ट 22,500 का एरिया अपने आप में काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। नाउ इस 120 पॉइंट्स के रेंज के बीच में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी इसको 22,620 को ब्रेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा निफ्टी को। बट अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमारा जो नेक्स्ट एरिया रहेगा वो रहेगा प्रीवियस डे का हाई, जो कि कौन सा है 22,066। इसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा 100% फोकस चाहिए मुझे आपका। अब आप देखोगे मार्केट ने क्या किया था, जब हम गए इस मंडे के पहले, मतलब कि फ्राइडे के सेशन में जो हमने क्लोजिंग दी थी 22,800 के आसपास दी थी। नाउ हमारा मार्केट क्या कर रहा था, अगेन एंड अगेन 22,720 725 के आसपास आता था, और फिर वहां से पुल बैक देकर एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग करता था वो 900 के ऊपर या 800 के ऊपर देता था। अब मार्केट ने एक्चुअली में क्या किया है गाइस, एक गैप को क्रिएट किया है। किस गैप को, स्क्रीन पर आप क्लियर कर देख सकते हैं। ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए निफ्टी को आना पड़ेगा। वो आ जाता है कल आता है ये मैटर नहीं करता है, बट स्टिल इस गैप को फिल करने के लिए जरूर से आना पड़ेगा। तो अगर मार्केट अब ध्यान में क्या रख के चल रहा है 22,660 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर आता है और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी इस गैप को फिल करेगा और 22,720 का टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को आना पड़ेगा। ये क्लियर कट एक गारंटेड मेथड है। कब आएगा ये गारंटेड नहीं है कि कल आएगा परसों आएगा, बट एटलीस्ट इस गैप को फिल करना होगा। अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, अगर मार्केट 22,600 के आसपास आता है ना, यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मतलब कि एज अ स्कैल्पिंग के पर्पज से, स्कैल्पिंग के नजरिए से आप यहां पर ट्रेड्स देख सकते हैं, है ना, स्पेशली निफ्टी में। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं वेयर इट इज। सो यहीं पर हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। अब गाइस यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिला, 2 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है वो अप्रोक्सीमेटली मार्केट एक छोटे से दायरे में मूवमेंट कर रहा है, ऊपर से लेके 22,600 620, नीचे से 22,500। इस छोटे से 100 पॉइंट्स के दायरे में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब होने क्या वाला है, सपोज अगर मार्केट फिर से ओपन हो जाते हैं इसी रेंज के बीच में जो कि 22,600 है, 620 है, और नीचे से अगर हम देखें 22,500 है, ऑलमोस्ट एक गैप अप के साथ ओपन हो सकता है जिस तरीके से डाटा क्रिएट हो रहा है। तो छोटे मोटे गैप अप के साथ मुझे नहीं लग रहा एक बड़ा गैप अप देखने को मिलने वाला है। सो अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अगर ऊपर जाता है तो आसानी से इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, जो कि हमने देखा जस्ट 22,600 के आसपास है। इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन किया तो फिर हमारा 22,660 670 का लेवल क्रिएट होगा फॉर द अपसाइड, और नेक्स्ट लेवल अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो 22,720 के आसपास क्रिएट होगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड की बात कर लें, 22,500 के नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं तो फिर जो नेक्स्ट एरिया बनेगा 22,400 का एंड 300 का फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू मुझे लग रहा है अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, इसी रेंज के बीच में मार्केट्स मूवमेंट कर सकता है। तो
अगर साइडवेज मार्केट हुआ एज अ बायर्स के पर्सपेक्टिव से हम कोई भी मूवमेंट यहां पर नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस निफ्टी पर आपको चीजें क्लियर होंगी। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सो 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप बैंक निफ्टी को समझोगे तो हमने क्या देखा गाइस, सबसे पहले आपको ध्यान में रख के चलना है फ्राइडे का सेशन। फ्राइडे के सेशन का जो लॉ क्रिएट किया था वो कौन सा लॉ क्रिएट किया था, 48,800 के आसपास, और इसी के ऊपर आकर मतलब कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली 49,000 के आसपास। अब हमारा मार्केट ने क्या किया, एक्चुअली में मंडे के सेशन में हमें अच्छे खासे गैप डाउन के साथ मार्केट्स ओपन हुए, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आई और रिकवरी मोड में दिखाते दिखाते मार्केट ने डेज हाई के आसपास अपनी क्लोजिंग दे दी, बट एक लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल पाया और ऊपर निकल के सस्टेन नहीं कर पाया। वो लेवल्स कौन सा था, वो था 48,850 का। नाउ फर्स्ट क्लू क्या है, 48,850, 800 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट सपोज इसके ऊपर निकलते हैं और सस्टेन करते हैं, फिर जो हमारा नेक्स्ट एरिया बनेगा वो बनेगा 49,050 के आसपास, है ना। और जब तक इस लेवल के नीचे यहां से हमें एक सेलिंग प्लान करके हम चल सकते हैं। सो अब सेम तरीके से डाउन साइड के लिए आपको कौन सा लेवल ध्यान में रख के चल रहे हैं, वो लेवल आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं 48,600 का। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन करे तो फिर हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया बनेगा वो बनेगा 48,400 के आसपास फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर 48,500 का लेवल ब्रेक किया और इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया तो 48,350, 300 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। सो जब तक एटलीस्ट इस रेंज के बीच में मार्केट है 48,850 ऊपर से, नीचे से 48,500, आई थिंक मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है। यहां पर अच्छा रहेगा कि आप एज अ बायर्स के पर्सपेक्टिव से मूवमेंट ना करो, और करो भी तो एज अ स्कैल्पिंग के पर्पस से करो, ना कि एक बड़ा मोमेंटम के लिए। तो ये सिंपल चीज आपको फॉलो करके चलनी है कल के दिन। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।